everybody and welcome to the YouTube channel of Legal Age After College. 3 years eligibility rule आ गया है. टेंशन हो रहा होगा अब क्या करें, जुडिशरी निकालने के लिए तो बहुत टाइम लगने वाला है. पहले ही एग्जाम अनसर्टेन होती है तो कुछ ना कुछ प्लान बी तो दिमाग में होना चाहिए, राइट? आपके प्लान बी का पार्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स भी हो सकती हैं. तो आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एग्जाम. सो इफ़ यू आर एमिंग फॉर जुडिशरी एंड फॉर इनिशियल 3 years यू आर नॉट श्योर कैसे करना है, क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी सोच रहे हो, जुडिशरी नहीं निकल रहा है और कुछ टाइम का प्रैक्टिस हो गया है ऑलरेडी, तो आपके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो और एग्जाम में अपीयर कर सकते हो एवरीवन. So let me tell you everything about this post, the selection test and everything about it. देखो, 2 पोस्ट पे हम आज बात करेंगे. एक होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट जिसके लिए आपका मिनिमम 7 years का एक्टिव प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है एज एन एडवोकेट, और टिपिकली यूजुअली वो लोग जो 35 to 45 years के एज ग्रुप के बीच में होते हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक पोजीशन. ठीक है, इंडियन सिटीजन होना मैंडेटरी है एंड एलएलएम नहीं एलएलबी रिक्वायर्ड है. अब ये बहुत सारे ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है जिनका 7 years ऑफ प्रैक्टिस हो चुका है, राइट? आपके लिए क्या चीज़ है? आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी कर सकते हो विच इज़ APP. यू रिक्वायर LLB डिग्री. यूजुअली 2 to 5 years का लीगल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट बेसिस डिपेंड करता है. और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो फ्रेशर्स को भी अलाउ करते हैं टू अपीयर इनटू असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम. यूजुअली इसमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो होते हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 35 years ऑफ एज. डिपेंड करता है स्टेट के रिक्वायरमेंट्स पे. और यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि आप लोअर लेवल पे स्टेट के बेसिस पे प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट करते हो इन द कोर्ट. तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ में आपकी प्रैक्टिस भी काउंट होती रहेगी, आप आराम से जुडिशरी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे. और ये गवर्नमेंट पोस्ट होती है तो गवर्नमेंट पर्क्स है और सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, राइट? तो इवन इफ नॉट फॉर पीपी यू विल बी एलिजिबल फॉर APP डिपेंडिंग ऑन द स्टेट यू वांट टू अप्लाई इन, राइट? तो बहुत अच्छा प्लान भी हो सकता है ये उन बच्चों के लिए जो जुडिशरी देना चाहते हैं. दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू प्रैक्टिस, दे वांट टू अर्न समथिंग गुड फॉर 3 years व्हेन दे आर कंप्लाइंग विद द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जुडिशियल सर्विसेज, राइट? फ्रेशर्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. प्लस इस एग्जाम की तैयारी यदि आप करते हो तो आपके लिए वेस्ट नहीं होगा, वो जुडिशरी में भी आगे आपके काम आना ही है एट द एंड ऑफ द डे, राइट? थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसे कंडक्ट कौन कराता है. यूजुअली ये UPSC कंडक्ट कराता है डिफरेंट एरियाज में, बट ये डिपेंड भी करता है स्टेट PSC या फिर अथॉरिटीज भी इसे कंडक्ट करा सकती हैं. यदि हम PP की बात करें तो PP में 2 लेवल्स होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट में, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, जहाँ पे आपका क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर, एविडेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और फिर इंटरव्यू होता है आपके लीगल एक्यूमेंट को असेस करने के लिए. When it comes to assistant public prosecutor, इनका एग्जाम स्टेट PSC करवाता है और इसमें 3 स्टेजेस होते हैं. प्री होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो आप एनीवे प्रिपेयर करोगी अपने जुडिशियल एग्जामिनेशंस के लिए, राइट? ऑलमोस्ट सारे लॉज इसमें कवर होते हैं. आई विल डिस्कस द टेंटेटिव सिलेबस आल्सो इन द वीडियो. अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दो क्योंकि ये एक ऑप्शन है, एक अच्छा प्लान भी है. ऐसे बहुत सारे प्लान भी हम तुम्हारे लिए लेकर आने वाले हैं. डोंट वरी, आपके 3 years हम लोग वेस्ट नहीं होने देंगे. आप आराम से अर्न करके एक स्टेबल करियर बना सकते हो until unless you get qualified to appear in judicial examinations, राइट? सो फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी स्टेज एवरीवन, जहां पे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ये सारे जनरल लॉज आपके कवर होंगे. सेकंड इज मेंस एग्जामिनेशन, जहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है. ऑल्दो जो एग्जैक्ट पैटर्न है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है. किसी किसी स्टेट में मेंस नहीं होता, किसी स्टेट में दोनों होते हैं, ठीक है? किसी स्टेट में प्री में भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आते हैं. तो मैं आपको एक सेट पैटर्न बता रही हूँ जो कॉमन स्टेजेस है, बाकी ये स्टेट टू स्टेट वैरी कर सकता है. मेंस एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं. इंटरव्यू में आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज एवेल्युएट की जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपका लीगल एक्यूमेंट क्या है, ये सब टेस्ट किया जाता है. इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज जुडिशरी एवरीवन, इट्स ईजी टू क्रैक. इनफैक्ट बहुत सारे लोग पहले APP निकाल लेते हैं फिर साथ में जुडिशरी की तैयारी करते रहते हैं. है तो गवर्नमेंट जॉब,
पर्क्स तो गवर्नमेंट वाले हैं, तो क्यों नहीं ये 3 साल का प्लान भी हो सकता है हमारे लिए, होना ही चाहिए ये प्लान भी हर जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए फॉर श्योर, राइट। देन यदि सिलेबस ओवरव्यू की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस होता है, बट यदि हम कुछ कॉमन टॉपिक्स की बात करें तो सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, अब आपके तीनों न्यू लॉज इसमें पूछे जाते हैं, बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए। पुराने पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपको जो केस रिप्रेजेंट करना है उसमें पुराने प्रोविजंस भी इनटू पिक्चर रहेंगे, राइट। तो पुराने पे भी क्वेश्चन आ सकता है, नए पे भी आता है। क्रिमिनल लॉ तो पैरामाउंट सिलेबस का पार्ट होता है आपके पेपर का। देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जीके और करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, और फिर इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज पे बेस्ड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें और भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, अगेन एवरीवन दैट डिपेंड्स टू स्टेट बेसिस, बट यस ये कुछ सेट ऑफ कॉमन सब्जेक्ट्स है जो आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं, किसी भी स्टेट के एपीपी में आप अपियर करोगे तो। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा, हमें सारी स्टेट पीएससीज और यूपीएससी की वेबसाइट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन कब आता है, और आप चिंता मत करो, आप लीगल एज आफ्टर कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही कहीं पर भी कोई नोटिफिकेशन आएगा विल कम अप विद द वीडियो इमीडिएटली फॉर यू। तो लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे, जाके सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताना यदि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो राइट। एक बार आप एप्लीकेशन सबमिट कर दो, फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपियर कर सकते हो इन द एग्जामिनेशन। जो फाइनल आपका सिलेक्शन होता है वो होता है क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस पे, जो आपकी एग्जाम मतलब रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों में मिलाकर होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन अपियर इनटू एपीपी और पीपी सर्विसेज एवरीवन, ठीक है। ये बहुत अच्छा आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3 इयर्स के लिए, जिसमें आप प्रैक्टिस से भी जुड़े रह सकते हो और जुडिशरी की भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास और प्लान भी है यार, आप पीएसयू ज्वाइन कर सकते हो क्लैट पीजी में अपियर होके, एंड यू आर वंडरिंग कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है इन एग्जामिनेशंस की। सो लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज देयर फॉर यू, यू कैन गो टू द टॉप रैंकर्स पोर्टल, यू हैव अ एलएलएम बैच कमिंग अप नेक्स्ट वीकेंड 16 से, राइट। आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, यू विल गेट मेंटरशिप, लाइव क्लासेस एंड एवरीथिंग योर। Even if you are preparing for All India Bar examination, we have a course for you. If you are preparing for government law officer examinations, we have a course for you. Preparing for UGC NET, everything is taken care of at LEAC everyone. So go to our portal, check out our courses. You will have live classes, mentorship session, mock test, study material and what not. सबसे अच्छी बात यह है that you will be trained by best faculties who are subject matter experts of all of these areas everybody. Right, so go and check out the course right now everyone. Then I have one more good news for you everybody. You are our LEAC family, YT family, so if you go and enroll on any of our courses through our website, you can use this coupon code and get exactly 10% off on all of our courses, flat 10% off. So what are you waiting for? Go check out the course, opt for your plan B before it's too late everybody, right? That's it for this specific video. वीडियो को लाइक कर देना यदि कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इससे मिली है तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो टू गेट नोटिफिकेशंस का लाइव अपडेट, राइट। एंड दैट्स इट फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियो एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।